Dear leaders, I want to take a brief minute to talk to you about leadership. Leadership is truly about passion, it's about discipline, but it's also about values and the value system that you have and transmit to your downlines. Values such as honesty, integrity, and of course, our core values of togetherness, spirit, and passion. In order to fully build a sustainable network long term, this needs to be transcended, transmitted, and instilled within your network. And I truly hope that you are here for the long term and that you are here to become successful with Oriflame. So I wish you the very best of luck, and we have created a short video to help you on your way. Thank you. मिसेस खान अपने ओरिफ्लेम बिजनेस पर सख्त मेहनत कर रही हैं। वो हमेशा अपनी टीम के लिए एक बेहतर लीडर बनने का मुजाहिरा करती रही हैं। उनकी डाउनलाइन वक्त के साथ साथ लगातार बढ़ती रही है और अपनी डाउनलाइन को कामयाब करना उनका हमेशा से मकसद रहा है। वो आज अपनी नई पर्सपेक्टिव कंसल्टेंट से मिलने जा रही हैं और वो हमेशा अपने न्यू ज्वाइनर से मिलने के लिए पुरजोश रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर मलिक, कैसी हैं आप? मैं आप ही का इंतज़ार कर रही थी। शुक्रिया मिसेस खान, मैं भी आपसे मिलने के लिए बेताब थी। आज मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ही कामयाब सफ़र का आगाज़ कर रही हूँ। ओरिफ्लेम के ज़रिए बगैर कोई इन्वेस्टमेंट किए अपने सोशल नेटवर्क को इस्तेमाल करके अपने लिए बेहतरीन बिजनेस शुरू कर सकती हूँ। मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मिस मलिक, हम खुश हैं कि आपने ओरिफ्लेम के साथ इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट के तौर पर ज्वाइन करने का फ़ैसला किया है। यकीनन मैं एक इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट के तौर पर काम करना चाहती हूँ और अपने समाजी राब्तों का इस्तेमाल करके खुद को एक कामयाब खातून साबित करना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात है, हमें आपको अपनी ओरिफ्लेम टीम का हिस्सा बनाकर बहुत खुशी होगी। इसी सिलसिले में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको अपना नेशनल आईडी कार्ड और अपने कुछ गवाही फराहम करने होंगे। क्या आप तैयार हैं? जी ये लीजिए, मेरे पास आईडी के डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। मैं मुस्तकबिल में एक कामयाब लीडर बनना चाहती हूँ। इस सिलसिले में ओरिफ्लेम के साथ आपके कामयाब सफ़र के बारे में ज़रूर जानना चाहूँगी। क्यों नहीं, आप एक कामयाब आगाज़ के लिए बेहतरीन कंसल्टेंट बनते हैं और दर्जा बदर्जा आप एक कामयाब लीडर के सफ़र का आगाज़ करते हैं। ये रास्ता लंबा और मुश्किल ज़रूर है, लेकिन आपने सुना ही होगा, देर पा कामयाबी के लिए शॉर्टकट्स नहीं होते। मुझे आपको मुकम्मल तफसीलात बताने में बहुत खुशी होगी, लेकिन उससे पहले मुझे आपके पूरे कवायद ऑनलाइन फॉर्म में दर्ज करना होंगे। क्या आप अपना फॉर्म भर सकती हैं? जी हाँ ज़रूर, मैं इसे ठीक से भर लूँगी। मुझे थोड़ा टाइम दें। यहाँ पर लिंक है कोड ऑफ एथिक्स, मैं इसे ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। हाँ, आपको इसको पढ़ना चाहिए और इसकी हर छोटी बारीकी को समझना चाहिए। आपको एक दयानतदार और कामयाब कंसल्टेंट बनाने के बारे में सब कुछ बताता है। ये ज़रूरी और मुफीद मालूमात से भरपूर था। क्या आपको एक कामयाब लीडर बनने में कोड ऑफ एथिक्स ने मदद दी? यकीनन कोड ऑफ एथिक फॉलो करना बहुत ज़रूरी है और कामयाब लीडर बनने का लाजमी जुज़्व है। ये असल में मेरी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन गया है और मैं हर लम्हे इसके मुताबिक काम करती रहती हूँ। हमेशा याद रखें कि एक कामयाब लीडर सिर्फ वही है जो अपना नेटवर्क कोड ऑफ एथिक के मुताबिक बनाए, और हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि नेटवर्क में कोड ऑफ एथिक के खिलाफ कभी कोई काम ना हो। एक सच्चा और दयानतदार लीडर ओरिफ्लेम में लंबे अरसे तक कामयाबी की मंजिल तय कर सकता है। ये बहुत करामत डॉक्यूमेंट है। हर लीडर के लिए ज़रूरी है कि वो जिस बात की तालीम दे रहा है उस पर ख़ुद भी मुकम्मल तरीके से अमल पैरा हो। आपकी टीम आपसे बहुत कुछ सीखती है। एक बात इंतहाई अहम है, वो ये कि आप अपने नेटवर्क को कंपनी के कोड ऑफ एथिक और रूल ऑफ कंडक्ट के मुताबिक बनाएं। यानी यहाँ कोई शॉर्टकट और फास्ट मनी का रास्ता नहीं है, पर जब आप खुद को किसी मुश्किल में पाते हैं तो क्या होता है? जी, बाज़ औक़ात आप खुद को मुश्किल में पा सकते हैं, लेकिन ये कोई परेशानी की बात नहीं। आप ऐसे वक्त में रहनुमाई के लिए अपनी अपलाइन ओरिफ्लेम सेल टीम या अपने अपलाइन ग्रुप लीडर से मदद और रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस खान एंड वेलकम मिस मलिक। तो मिस मलिक, आप ओरिफ्लेम कोड ऑफ एथिक्स और रूल्स ऑफ कंडक्ट को तफसील से समझना चाहती हैं। क्या मुझे वाकई इन सब रूल्स को समझना और इन पर अमल करना होगा? जी, ऑफिस में हम आपको ओरिफ्लेम सेल टीम से मिला सकते हैं और उनसे कोड ऑफ एथिक और बिजनेस के बारे में हर तरह की रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। ये सुनकर बहुत खुशी हुई मिस मलिक। कोड ऑफ एथिक्स का असल मकसद है ओरिफ्लेम कंसल्टेंट्स और लीडर्स को एक कामयाब और तवीलुल मियाद कारोबार के लिए मदद करना। ये हमें समझाता है कि किस तरह हम अपने और अपने कारोबार को कामयाब बना सकते हैं। हर एक के लिए जरूरी है कि इसकी पाबंदी करे और अपनी टीम के लिए एग्जाम्पल सेट करे। COE पॉलिसी गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक वक्तन फवक्तन तब्दील होती रहती है।
जी, ये वही पॉलिसी है जिसे मैंने ऑरिफ्लेम में रहते हुए बरसों से फॉलो किया है। अच्छा कंसल्टेंट बनने के लिए जरूरी है कि कभी भी किसी तरह की पोचिंग यानी गैर कानूनी रिक्रूटमेंट की कोशिश ना करे। कोई कंसल्टेंट या लीडर कोई ऐसे कंसल्टेंट को अपना नेटवर्क ज्वाइन करने की ऑफर नहीं कर सकता जो खुद या उसका क्लोज फैमिली रिलेटिव दूसरे ऑरिफ्लेम नेटवर्क का हिस्सा हो। ऑरिफ्लेम में डबल ज्वाइनिंग गैर कानूनी है, यानी कोई कंसल्टेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक से ज्यादा नेटवर्क को ज्वाइन नहीं कर सकता और ना ही एक नेटवर्क में एक से ज्यादा आईडीज बना सकता है। लोग इसे अपनी फैमिली के साथ मिलकर बिजनेस करने के मौके के तौर पर देखते हैं, लिहाजा किसी कंसल्टेंट को इस बात की इजाज़त नहीं कि अपने क्लोज फैमिली रिलेटिव के अलावा किसी और नेटवर्क को ज्वाइन करने। ऐसा करना आपस के एतमाद की कमी और नेटवर्क के माबैन तनाज़ात को जन्म देता है। ऑरिफ्लेम बिजनेस में बहुत से नए लोगों के साथ मिलना और बिजनेस अपॉर्चुनिटी की गुफ्तगू शामिल होती है, लिहाजा जब आप एक बार ऑरिफ्लेम बिजनेस में आ जाते हैं तो आपको इस बात की इजाज़त नहीं कि आप किसी दूसरे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ ताल्लुक़ रखें। मुझे मज़ीद कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए जो मेरी टीम के लिए फ़ायदेमंद हों? रिटेलिंग और ई कॉमर्स सबसे अनएथिकल रास्ता होता है प्रमोशन के लिए। अपनी टीम को समझाना चाहिए कि रिटेलिंग और ई कॉमर्स की कतई इजाज़त नहीं। ऑरिफ्लेम प्रोडक्ट को अपने पास स्टॉक करने और बाद में उसको डिस्काउंट पर बेचने की हौसला शिकनी करता है, क्योंकि इससे दूसरे कंसल्टेंट्स के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। हर कंसल्टेंट को इन सब कोड ऑफ एथिक और रूल ऑफ कंडक्ट की पाबंदी करने की ज़रूरत है जिन पर हमने गुफ्तगू की है, और आपने हमेशा ऑरिफ्लेम प्रोडक्ट डायरेक्ट कंज्यूमर को यानी बराह रास्त सारिफ को बेचना है, ना कि किसी रिटेलिंग को। ये ऑरिफ्लेम बिजनेस का बुनियादी असूल है और किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में आईडी सस्पेंशन या टर्मिनेशन जैसे एक्शन हो सकते हैं। मैं समझ गई, क्या कोड ऑफ एथिक्स ऑरिफ्लेम एसपीओस पर भी अप्लाई होते हैं? जी हाँ, सभी कोड ऑफ कंडक्ट एसपीओस पर भी मुकम्मल तौर पर अप्लाई होते हैं। सब एसपीओ ओनर्स की जिम्मेदारी है कि अपने एसपीओ में होने वाली हर एक्टिविटी को मॉनिटर करें और कहीं कोई खिलाफ वर्जी ना होने दें। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आज के ज़माने में बहुत अहम हैं। क्या आप मुझे इनके बारे में मज़ीद तफसीलात दे सकते हैं ताकि मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से इनका ख्याल रख सकूं? जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ। जी ज़रूर। ऑरिफ्लेम बिजनेस का बुनियादी असूल ईमानदारी और एथिक्स हैं और आपको हर डिजिटल गाइडलाइंस को जानना चाहिए, और आप डिजिटल गाइडलाइंस को हमारी वेबसाइट पर भी पढ़ सकती हैं। जी ज़रूर, मैं आज ही देख लूँगी। कोड ऑफ एथिक और रूल ऑफ कंडक्ट की पॉलिसी बहुत कारआमद है। एक कामयाब ऑरिफ्लेम कंसल्टेंट और लीडर को हमेशा इन असूलों पर फॉलो करना चाहिए। आईडी कार्ड हमेशा पास रखें। हमेशा ऑरिफ्लेम अप्रूव्ड लिटरेचर और ट्रेनिंग मटेरियल इस्तेमाल करें। अपनी अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करें। अपने बिजनेस का रिकॉर्ड रखें। प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, सही कीमत, रिटर्न पॉलिसी और पेमेंट टर्म्स का ख्याल रखें। डायरेक्ट सेलर को अनफेयर रिक्रूटमेंट की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में मुलव्वस नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट्स के बारे में मालूमात सही देना चाहिए। झूठे वादे नहीं करने चाहिए। अनअप्रूव्ड लिटरेचर और ब्रोशर नहीं देने चाहिए। बल्क स्टॉकिंग नहीं करनी चाहिए। अपनी टीम ऑफ कस्टमर को तमाम बातों की सही मालूमात और सपोर्ट देना चाहिए। इनरोलमेंट की तफसीलात, प्रोडक्ट की तफसीलात, वारंटी, रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट पॉलिसी, कस्टमर सर्विसेज और कंपनीज के बारे में ज़रूरी मालूमात, और किसी भी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई हो सकती है, जिसमें कंसल्टेंट आईडी की सस्पेंशन और टर्मिनेशन शामिल है। डायरेक्ट सेलिंग ईमानदारी और अखलाकियात के साथ एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है, और ये बात ध्यान में रहे कि इस बात का मकसद कंसल्टेंट को मुश्किल में डालना या डराना नहीं, बल्कि कंसल्टेंट्स और कस्टमर्स दोनों के हकूक़ की हिफाजत करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। कोड ऑफ एथिक्स और रूल्स ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने के लिए ये मीटिंग मेरी बहुत ही मदद करेगी। मैं इन सब बातों पर पूरी तरह से अमल करूंगी। We hope you find this video useful in conducting your long-term business in sustainable and ethical way. In case you require any clarification regarding code of conduct, you can reach to your nearest Oriflame branch. Wish you great success with Oriflame. Thank you.